हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि समरी कैसे लिखते हैं हम लोग। मतलब ग्रामर का ही एक सेक्शन है, राइटिंग स्किल का सेक्शन है कि ग्रामर में हम लोग जो समरी रहता है उसको कैसे लिखते हैं, किस वे में लिखते हैं, कौन सा उसका लिखने के लिए कौन से रूल्स यूज़ होते हैं। आज मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगी समरी से रिलेटेड। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें नोटिफिकेशंस के लिए। और अगर वीडियो आपको कोई डाउट हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर एक्सप्लेनेशन। पहला हम लोग को दिया गया, मैंने आपको बताया कि समरी कैसे लिखते हैं। अ समरी इज अ रीस्टेटमेंट ऑफ समवन एल्स वर्ड्स इन योर ओन वर्ड। सिंपल वे में आपको मैं समझाना चाहूँ तो समरी क्या होता है, जैसे कोई हम लोग को कोई चीज़ दिया गया है, कोई पैरा दिया गया है, तो उसको सिर्फ आपको एज इट इज़ लिखना है, उसको शॉर्ट में करके अपने ओन के वर्ड्स में, मतलब अपने दिमाग के शब्द में, इजी वर्ड्स में। इट इज़ अ शॉर्टनेट ऑफ पैसेज, जो कि मैंने अभी बोला कि ये शॉर्टनेट होता है पैसेज का, जो कि क्या कंटेन करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि एक पैसेज दिया गया है, उसमें जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं ना, वही सिर्फ शॉर्ट पैसेज में जो दिया रहता है उसको शॉर्ट करके लिखना रहता है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जैसे कि अ प्रेसेज इज द गेस्ट और मेन डे मीनिंग ऑफ अ पैसेज एक्सप्रेस इन एज अ फ्यू वर्ड एज अ पॉसिबल। उसमें मोस्टली हम लोग यही ध्यान देते हैं कि उसका मेन नेमी क्या है, उसका प्रिसाइज क्या है, उसी सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं एज अ वर्ड में। रिमेंबर करिए, हमेशा हम लोगों को याद रखना पड़ता है समरी लिखते समय ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि डू नॉट राइट द ओरिजिनल पीस, मतलब आपको कभी भी ये नहीं करना है कि पैसेज दिया गया उसी को सेम कॉपी करके लिख दो, ये कभी भी नहीं करना चाहिए समरी में। और यूज़ योर ओन वर्ड, आपको अपना ओन वर्ड इस्तेमाल करना है, सेम वर्ड्स नहीं कॉपी करने हैं। डू नॉट पुट इन योर ओन ओपिनियन ऑफ द इशू और टॉपिक। जैसे कि आप ऐसे वगैरह लिखते हैं तो आप अपने ओन के टॉपिक और ओन से वर्ड्स जो रहते हैं उसको ओन ओपिनियन यूज़ कर लेते हैं, ओन टॉपिक यूज़ कर लेते हैं। लेकिन ऐसा समरी में आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है, आपको अपने ओन ओपिनियन नहीं देने हैं उस टॉपिक में। और इसका लास्ट रूल क्या है, इसको हमेशा शॉर्ट में ही रखें, ज़्यादा बड़ा ना करें पैसेज को। और ये सब्जेक्ट क्या, आपको हमेशा याद रखना है कि समरी लिखते वक्त आपको सब्जेक्ट भी लिखना पड़ेगा, मीन्स उसका टॉपिक भी लिखना पड़ेगा। और उस व्हाट इज़ सेड अबाउट द सब्जेक्ट, मतलब उस आपको इसमें पहले आपको बताना है सब्जेक्ट क्या है समरी का, उसको एक्सप्लेन करना है, फिर क्या है उस सब्जेक्ट के अंदर उसके बारे में बताना है। उसके बाद व्हाट इज़ दैट आई एम रीडिंग, हमने क्या पढ़ा है उस पैसेज में से, हमने क्या बॉट किया है, क्या गेन किया है, उस चीज़ों को भी लिखना पड़ता है। अभी जैसे कि यहाँ दिया गया है ऑथर ऑफ द समरी, आपको ऑथर ऑफ अ समरी बताना पड़ेगा। व्हाट डज द ऑथर मीन, व्हाट इज़ द वर्ड्स ही वांट टू कन्वे, कैन आई शॉर्टन ही व्हाट ही सेज। मतलब आपको ये सारी चीज़ें भी कवर करना पड़ेगा, जैसे कि वो समरी जो ऑथराइज है, जो ऑथर है, वो क्या कहना चाहते हैं, आप क्या बताना चाहता है उस पैसेज के द्वारा, ये भी आपको लिखना पड़ता है समरी में। और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि वो क्या कन्वे करना चाहता है, वो ऑथर का मतलब क्या है कहने का, और उसको आप कितना शॉर्ट करके लिख सकते हैं वो शॉर्ट करके लिखना है। आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही केयरफुली याद रखना है। आपको पहले तो केयरफुली रिवाइज़ करना है, उस पैरा को एक दो बार पढ़ना है, समझना है, समझने के बाद आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। उसको कंपेयर करना है ओरिजिनल से। और अगर आपने ऐसा मतलब कोई भी मिस किया हो, मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, रिलेवेंट पॉइंट, उसको कभी भी आपको मिस नहीं करना है। सी वेदर इट्स रीड वेल एज कंटेंट होल, आपको पूरा ही पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और आपको लास्ट में कभी भी ये नहीं भूलना है, मैंने आपको पहले ही बताया, सब्जेक्ट लिखना, टॉपिक लिखना आपको कभी भी नहीं भूलना है। आपको पैसेज का एक एज अ सुटेबल टॉपिक का नेम देना ही पड़ेगा। थैंक यू। ऐसे आपको टॉपिक लिखना कभी नहीं भूलना है, सेम पैसेज को कभी नहीं कॉपी करना है समरी में। पहले आप समरी का टॉपिक लिखेंगे, आप 2 से 3 बार उसको समझेंगे, पढ़ेंगे, समझने के बाद आप अपने ओन वर्ड्स में उसको कन्वर्ट करेंगे। कभी भी टॉपिक का नाम लिखना कभी ना भूलें, अपने ओन वर्ड्स में लिखे, सेम पैसेज को कभी कॉपी मत करिए। और उसको कम से कम शॉर्ट में लिखिए, उसमें अपना ओपिनियन कभी मत डालिएगा। इन सारी चीज़ों को आप याद रखना, इस चीज़ों को आप एक दो बार पढ़ लेना, और ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूज़फुल है। थैंक यू। आज मैंने आपको समरी कैसे लिखते हैं बता दिया है। थैंक यू सो मच।